Welcome class, hope you all will be fine. Today we'll learn new amazing science for grade 7. We started the unit number 10 that is waves and energy और इसके हमने जो है इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टॉपिक को हमने डिस्कस किया डेट इज़ वेव्स ट्रांसफरेंसी एनर्जी या वेव्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डेट इज़ जी हम लोग जो है वेव करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेव करेक्टरिस्टिक्स को समझने पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो है वो हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे कि किया था, हमने कहा था वेव्स हमने कहा एक ख़ास तरह की जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द अराउंड अस जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स, इन द फॉर्म ऑफ टेलीविज़न वेव्स, रेडियो वेव्स, वाटर वेव्स की फॉर्म के अंदर इर्द गिर्द हमारे जो है वो कहीं ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हमने जो है वो हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स को देखा था। हमने दो तरह की वेव्स को देखा, जिसे हमने देखा था कि एक ऐसी वेव्स थी जिसको हमने किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत थी, जो है अपने किसी मीडियम की ज़रूरत थी वेव्स को जो है जनरेट करवाने के लिए, और दूसरी वेव्स ऐसी थी जिसको जो है किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं थी कि जो है वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब हमने देखना है कि वेव्स की कितनी टाइप्स है, उसके अंदर कौन कौन खसूसियात पाई जाती है, आया वेव्स के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ हैं या सारे के सारे डिफरेंसेस ही हैं। तो आया हम लोग यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेव्स की बहुत सी टाइप्स है, ठीक है। मेन जो कैटेगरीज इसकी दो है, अब आगे आगे फर्दर इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। जब हम लोग वेव्स की टाइप्स की बात करते हैं, हम कहते हैं मेनली जो वेव्स हैं वो कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो वो क्या करती हैं, उन सब के अंदर जो है वो कॉमन होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल दे आर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि जैसे हम जितनी भी वेव्स हैं वो स्ट्रेट पाथवे को फॉलो करती है, ये नहीं कि वेवी पाथवे को कर्व पाथवे को जो है फॉलो नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे को जो है वो फॉलो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास द अदर सब्सटेंस करेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय वेव्स इंक्लूड, हम करें इसके अलावा बाकी जो करेक्टरिस्टिक जो वेव्स के अंदर कॉमन होती है, डेट इज़ दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, कि यहाँ पर सारी की सारी वेव क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, मीन तो किसी भी सरफेस के साथ टकराने के बाद बाउंस बैक करेगी। सेकेंड है दे कैन बी रिफ्लेक्टेड बेंड। सेकंड वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कोई भी जो वेव्स हैं जब वापस हम कहते हैं किसी पाथवे को फॉलो कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो बेंडिंग होगी। थर्ड है दे विल डिफ्रैक्ट स्प्रेड आउट व्हेन मूविंग थ्रू अ गैप और अ पास्ट एंड ऑब्स्ट्रक्शन। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि इसके अलावा ये डिफ्रैक्ट भी करेगी, जितनी ये जो है वो सरफेस के हिसाब से जी अपने आप को स्प्रेड आउट करेगी और गैप के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को जो है ये जो है स्प्रेड करेगी, फैलाएगी, एक्सपैंड करेगी। जिस स्पेस कम होगी, जो सरफेस एरिया कम होगा, उसी लिहाज से अपने जो है इसको कंस्ट्रिक्ट कर जी। फर्दर वेव्स के टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल के अंदर जो है अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स की फर्दर आगे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स को हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स को जनरेट करवाने के लिए, क्रिएट करवाने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल को यूज़ करते हुए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। इमेजिन सेंडिंग वेव्स अलोंग अ रोप डैट हैज़ अ वाइट स्पॉट पेंटेड ऑन इट। हमने सबसे एग्जांपल को स्टार्ट करना है हम लोग के, हमने एक रोप लेनी है, उसके अंदर हमने जो है वो वेव को जो है वो जनरेट करवाना है, क्रिएट करवाना है, और हमने क्या वेव के ऊपर जो है वाइट कलर के स्पॉट्स पेंट उसके ऊपर करा ताकि हम लोग जो है वेव की मूवमेंट को ईजिली जो है वो दे सकते हैं। यू सी द स्पॉट मूव अप एंड डाउन विदाउट मूविंग अलोंग द रोप। हम लोग जब जैसे ही हमने इसको रोप को जो है ऊपर वाइट कलर के जो है पेंट के साथ उसके ऊपर जो है वो पेंट किया, तो हम लोग जो वेव जब मूव कर रही है, जब रोप मूव करे तो इजीली हम लोग इसके अंदर जो है वेव जो है वो अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे होते हुए हमें इजीली जो है वो नज़र आ रही है। In other words, the spot would oscillate perpendicular at right angle to the direction in which the waves are moving। और बाकी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो वेव्स है वो मूव कर रही है एट द एंगल ऑफ राइट एंगल की डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगी। आया हम इसके डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, साथ इसके डायग्राम भी हम कह रहे हैं द वेव्स ऑन अ रोप एंड द रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ कह रहे हैं कि वो वेव्स की जो हम लोग रोप के अंदर रस्सी के अंदर क्रिएट करें, या वो रिपल्स वो वेव्स कि जो आप पानी के अंदर की सरफेस के ऊपर जो है वो पैदा होती है, कॉल्ड ट्रांसफर्ड वेव्स बिकॉज द वाइब्रेशन कॉल्ड ऑसिलेशन मूव अप एंड डाउन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है, जो है सर्कुलेशन मोशन है, वो क्या करी पार्टिकल जो है वो अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे जो है मूव करें फ्रॉम साइड टू साइड वन एक एक करके। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी की हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्रांसफर्स वेव्स का नाम। जैसे आप नीचे फिगर के अंदर आप लोग इजीली देख सकते हैं, हम कहते हैं एक पर्सन ने जो है एक रोप को जो होल्ड किया हुआ है, उसके अंदर उस रोप को जो है वो हल्का स्लाइटली जो है उसको मूवमेंट ला रहा है। जब स्लाइटली से उसके अंदर मूवमेंट ला रहा था, आप लोग देखो वेव की मल्टीपल जो साइड्स हैं वो टर्न उसके अंदर कर्वनेस आ रही है, वो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन मूव कर रही है। तो ये था सारा आपके पास था ट्रांसफर वेव्स है। इसके साथ नीचे दूसरी आपको जो है वो ग्राफिकली डायग्राम के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ वेव्स द ऑसिलेशन ऑफ द वेव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द एनर्जी ट्रैवल। इसके अलावा हम कह रहे हैं अगर हम लोग वेव्स की बाकी टाइप की देखिए, जो ऑसिलेशन है वेव्स की वो राइट एंगल के ऊपर जो है वो मूव करती हैं,
कि ऊपर भी राइट एंगल, पॉजिटिव राइट एंगल और नेगेटिव राइट एंगल के ऊपर जाके जो है वो फर्स्ट पॉजिटिव राइट एंगल और फिर नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव राइट एंगल, फिर फर्स्ट जो है वो सेकंड जो है वो आपके पास राइट एंगल, फिर नेगेटिव एंगल, फिर राइट एंगल, फिर नेगेटिव है। इसी तरह हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम जब हाइट को ट्रैवल करते हैं वो उसके नाम देते हैं। जो पॉजिटिव आपके पास राइट एंगल आएगा वो उसके क्रस्ट होंगे और जो नेगेटिव राइट एंगल आएगा दैट इट्स क्रस्ट। तो ये तो था आपके पास जो है वो ट्रांसफर्स वेव्स है, जिसको ग्राफिकली डायग्राम के अंदर आप उसको जो है वो देख सकते हैं। जी नेक्स्ट इसकी टाइप है डेट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी एक्सप्लेन करने से पहले इसको जो एक एग्जांपल के साथ इसको जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। द स्प्लिंकी स्प्रिंग इज़ यूजफुल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल। अब यहाँ के इसको क्रिएट करवाने के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को क्रिएट करवाने के लिए हमने जो है एक स्लिंकी स्प्रिंग को यूज़ किया है ताकि जो हम लोग वेव्स को ईजिली जो है वो यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ दिस स्लिंकी स्प्रिंग इज पुश इन एंड आउट रिपीटली वाइब्रेशन ट्रैवल लॉन्ग दिस वे। अब जब हम करें एक साइड से स्प्रिंग को पकड़ के पुश एंड पुल कर रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल टाइम जो है वो इसकी हम एक प्रोसेस को जो है वो रिपीट करें तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, वाइब्रेशन क्रिएट होगी स्प्रिंग के अंदर। दीज ऑसिलेशन आर इन द डायरेक्शन इन विच द वेव्स ट्रैवल्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये जो ऑसिलेशन होगी, ये जो वाइब्रेशन होगी किस डायरेक्शन के अंदर होगी? जिस डायरेक्शन के अंदर इसको एनर्जी लग रही होगी। और जिस डायरेक्शन के अंदर इसको एनर्जी लग रही होगी उसी तरह अगर आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर अगर ऑसिलेशन होगी तो इस तरह की वेव्स को हम क्या नाम देंगे? डेट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल की वेव की डेफिनेशन वेव्स दैट ट्रैवल इन दिस वे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इन दिस वे से बात कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की में जो है वो मूव कर रही है उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे आपको नीचे फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि एक हाथ के अंदर जो है वो एक स्प्रिंग पकड़ा और स्प्रिंग को जो है वो एक साइड से इसको पुश किया जा रहा है या पुल भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी साइड के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग की जो मूवमेंट आएगी तो उसके अंदर जो है वो ऑसिलेशन क्रिएट होगी। तो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी जिसके अंदर जस्ट साइड के ऊपर जो एनर्जी लग रही होगी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वेव्स होगी। तो हम इसका नाम क्या देंगे? डेट इज़ साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर आर लॉन्गिट्यूडनल। जैसे हम कह रहे हैं साउंड वेव्स हैं आपकी ट्रैवल करती है मीडियम जो है उसका एयर है, जब वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इन एयर इट मेक्स द एयर अराउंड इट वाइब्रेट एज इट्स पुशीज एंड पुल्स ऑन द एयर। इसी तरह जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एयर के अंदर मूव कर रहा है तो क्या करेगा? हवा को जो है वो वाइब्रेट करवाएगा, पुश भी करेगा और पुल भी करेगा हवा को। द ऑसिलेशन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव अलोंग द डायरेक्शन इन विच द वेव्स ट्रैवल इन साउंड वेव। और इसी तरह ऑसिलेशन के अंदर कंप्रेशन भी पैदा होगी और रेयरफैक्शन भी पैदा होगी जो कि इस डायरेक्शन वेव को जो है वो अपनी डायरेक्शन के अंदर अपने भाव के साथ जो है वो साउंड वेव जो है उसको लेके जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी तरह एक लाइन जो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर भी दी हुई है, द ऑसिलेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द डायरेक्शन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ऑसिलेशन उस डायरेक्शन के अंदर होती है जिसके अंदर आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ये दो ट्रांसफर ऑफ जो एनर्जी है और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती है? पैरेलल होती है। एंड मैकेनिकल वेव्स कैन बी ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। और जो मैकेनिकल वेव्स की जो मैकेनिकल टाइप है वो बाज़ का आपके पास ट्रांसफर्स बिहेव करती है और बाज़ का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव करती है। और जैसे कि आपको नीचे फीचर के अंदर जो है वो वेव्स के फीचर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह आपके पास जो है वो एनर्जी रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन किस तरह क्रिएट हो रहा है। आप लोग देख सकते हो, गौर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कि जो जब आपकी वेव जो है वो जब लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, जब पैरेलल लाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स होगा तो ये एक वेव करेगी एक्ट लाइक रेयरफैक्शन। और जब इसकी पैरेलल लाइंस के अंदर इसकी वेव्स फॉर्म के अंदर इसकी जो है वो साउंड वेव्स के अंदर आपकी जो है डिस्टेंस जो है बहुत कम होगा, ना होने के बराबर होगा, तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? कंप्रेशन। दैट इज़ ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। थैंक यू।